पूरी तैयारी हो चुकी है? आज कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सवाई माधोपुर ज़िले में वर्तमान में 10,14,000 के लगभग मतदाता हैं और अब अंतिम चरण में नॉमिनेशन की प्रोसेस भी चल रही है। तो इस बार सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हैं। आज की इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा यही था कि जो व्यवस्थाएं हम मतदान के समय कराएंगे, पोलिंग पार्टीज़ के रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ को सूचनाएँ देनी है, किस तरीके से हमारा डिप्लॉयमेंट प्लान होगा, सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं कैसे की जाएगी, या जो निर्वाचन आयोग के नियम है उनका अगर उल्लंघन किसी के द्वारा किया जाएगा तो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब के बारे में डिटेल में मैंने बताया। साथ ही साथ आप सभी के माध्यम से मैं हमारे सवाई माधोपुर के जो वोटर्स हैं, यहाँ की जनता है, उन सबसे निवेदन भी करूँगा कि आपको कहीं भी किसी प्रकार का उल्लंघन आचार संहिता का लगता है तो हमारे कंट्रोल रूम को बताएं, डीओ ऑफिस में जानकारी दें, आरओ को बताएं। और किसी भी प्रकार का अगर दबाव, प्रलोभन, लालच किसी भी कैंडिडेट के द्वारा कहीं भी किया जा रहा है तो आप सी विजिल के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। आप 1950 जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, उस पर आप शिकायत कर सकते हैं। हमारे तक भी व्यक्तिगत आप ये चीज़ें साझा कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है, तो मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि सवाई माधोपुर ज़िले का जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो काफ़ी कम रहा है और इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। पूरा ज़िला जो निर्वाचन टीम है वो इसमें लगी हुई है। स्पेशल ऑफिसर्स हम इस बार पूरे ज़िले में लगाएंगे, उनको एक एक बूथ की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें मैं स्वयं भी जिम्मेदारी लूँगा, मेरे एडीएम भी लेंगे, मेरे एसडीएम्स भी लेंगे और हमारे कार्मिक भी लेंगे। साथ ही साथ जो युवा मतदाता हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि महिलाओं की वोटिंग गत 2-3 जो चुनाव रहे उसमें ज़िले में कम रही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोकतंत्र का ये त्यौहार है और इसमें आप लोग वोटिंग करें। इसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ है उसके लिए भी कई सारी चीज़ें में हमने बदलाव किया है। टोकन के माध्यम से उनको सामग्री का वितरण किया जाएगा। सामग्री जो रिसीव की जाएगी वो भी टोकन के माध्यम से होगी और जो वितरण व्यवस्था पहले 4 जगह पर होगी, इस बार 25-25 बूथ के एक काउंटर बनेंगे और एक ही काउंटर से सारी सामग्री उनको दी जाएगी और रिसीविंग में भी उसी काउंटर पर सामग्री उनसे ली जाएगी। और ये हर विधानसभा को 10 टुकड़ों में तोड़ते हुए व्यवस्था की गई है। तो मेरा ये मानना है कि पहले हम 2 पारियों में रवानगी कर रहे थे, उसमें 7-8 घंटे लगते थे। इस बार वही काम 2 घंटे में कर पाएंगे और इसी तरीके से वापसी में भी देर रात तक प्रक्रिया चलती थी। तो हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि 2-3 घंटे में पूरी प्रक्रिया को वाइंड अप करते हुए सभी जो मतदान दल है उनको भी हम ये सुविधा प्रदान करें। इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण सुझाव अगर चुनाव व्यवस्था से संबंधित कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्मिक या कोई स्थानीय निवासी देना चाहें, उसका भी हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए चुनाव व्यवस्था कैसे बेहतर की जाए, कैसे हमारे स्थानीय लोगों को वोटिंग का बेहतर एक्सपीरियंस किया जाए, उसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और मेरी पूरी टीम हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं और सवाई माधोपुर में शांत और अच्छा इलेक्शन हो उसके लिए हम पूरा प्रयास करें। सर, प्रदेश में चुनाव है लेकिन सवाई माधोपुर सीट को हॉट सीट मान के हुए जहाँ बामनवास को अब तक क्रिटिकल माना जाता है, सवाई माधोपुर इस बार क्रिटिकल माना गया है। किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? सवाई माधोपुर विधानसभा में हम भी मानते हैं कि ये हमारे लिए क्रिटिकल विधानसभा है और जो हमारे पास में सीएपीएफ की फोर्सेज हैं, क्रिटिकल बूथ्स हैं और कई सारी पंचायत से जहाँ पर किसी कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ इस तरीके के समाज विशेष के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो वहाँ वल्नरेबल पॉकेट्स है, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और डिप्लॉयमेंट भी हमारा इस बार अलग अलग पार्ट्स में, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूँ, एंडा श्यामपुरा है, चक्करिया एक बेल्ट हो गई है, मलारना डूंगर, मलारना चोड़, मकसूदनपुरा दूसरी बेल्ट हो गई है। तो अलग अलग एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे और कोशिश हम ये करेंगे कि मैं हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब गंगापुर सिटी, एसपी गंगापुर सिटी और हमारी पूरी टीम इस बार ऑफिस में नहीं रह के कंटिन्यूसली धरातल पर एक मॉनिटरिंग करेंगे। और आपकी तरफ का टेंडर मुझे गाँव में तो ज़्यादा सारे दिन में होती है या शाम को तो 10-11 बजे तक हो जाएगी, तो उसको मैनेज कर लेंगे सब इश्यू। वो रेगुलर आते हैं कि आपने देखा होगा अभी एक टीटी सस्पेंड हुआ है, एक टीचर, उसके खिलाफ फाइल अभी मेरे पास में और वो मतदान बूथ तक नहीं आ सकते, उसके लिए होम वोटिंग इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके फॉर्म्स भी फील्ड में सर्कुलेट भी किए गए। कुछ लोगों ने उसके लिए आवेदन भी कर दिया कि नहीं हमें होम वोटिंग करनी है, तो वो प्रोसेस भी पैरेलल चल रहा है।
नॉमिनेशंस की जितने नॉमिनेशन शाम तक आते हैं वो सूचना प्रेस नोट के माध्यम से आपको भिजवाई भी जा रही है। इसके साथ ही साथ जैसे ही हम कैंडिडेट्स की लिस्ट को फाइनल करते हैं तो मतदाता कॉपी की सूचियाँ होती है वो प्रिंट होने जाती है, और एमसीसी लगने के बाद में भी जो कुछ डिलीशन तो नहीं होता लेकिन एडिशन होता है, कई जगह कुछ चेंजेस होते हैं, अपडेशन होता है, वो चीज़ें भी अपडेट होके वो आ जाएगी। वो समय पर जैसे ही फाइनलाइजेशन होगा हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग भी रखेंगे, उनको भी देंगे, आप लोगों को भी बता देंगे। तो ये चीज़ें होगी 9 तारीख से। बीच में 2 दिन के लिए दिवाली के समय ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी हमने रखी नहीं है। बस दिवाली के त्यौहार पे इस बार हम एक ही कोशिश करेंगे कि हमारे जो BLO हैं, हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं और इवन हमारे जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, STM वगैरह, हम कोशिश करेंगे या मेरे द्वारा भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि सवाई माधोपुर वो जिला है जिसमें बहुत सारे लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और वो दिवाली के त्यौहार पर अपने गाँव आते हैं, घर आते हैं, तो उनको चावल दे के आंगनबाड़ी के माध्यम से या जो भी तरीका हम अपनाएंगे, दिवाली के अगले दिन जो राम राम जिसको बोलते हैं, तो कोशिश हम यही करवाएंगे कि गाँव में कोई जगह चिन्हित करके या समाज के बीच में जाके एटलीस्ट उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग इस बार वोट अवश्य दें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे कार्मिक हमारे यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में है, रेलवेज में है, दूसरी अदर सर्विसेज में, स्पेशली बामनवास, गंगापुर, बोली, वजीरपुर, इस एरिया में काफ़ी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और जिनकी संख्या 10,000 से भी ज़्यादा है। तो ये लोग भी दिवाली के समय पर अपने गाँव आते हैं, अपने घर आते हैं। वैसे इन गाँवों में ज़्यादातर जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके थ्रू भी हम अपील करेंगे, लेकिन एक कोशिश ये की जाएगी क्योंकि उनकी हमारे पास में सर्वे हो रखा है, लिस्टिंग है उनकी, तो उनको टच करने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। उद्देश्य यही है कि सवाई माधोपुर में जो वोटिंग परसेंटेज है उसको हम जितना बढ़ाने की कोशिश करें, वो नंबर कितना भी हो सकता है, लेकिन कोशिश हम यही करेंगे। इसके साथ ही साथ 2013, 2018, 2019 लोकसभा इलेक्शंस, उनका जो वोटिंग परसेंटेज इस जिले में रहा है, उन वोटिंग परसेंटेज का भी एनालिसिस हमने करवाया है और उसमें हमने ये पाया है कि कई जगह पर वोटिंग परसेंटेज लार्जली कम रहा है और बहुत सारी जगह पर महिलाओं का मतदान कम रहा है उसमें। उसके लिए भी हम प्रयास ये करेंगे, अभी उस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। हम मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी करके, या उसका नाम कोई अलग भी हो सकता है, ऐसा एक कंसेप्ट हम ला रहे हैं और उसमें कोशिश हम करेंगे। मान लीजिए मैं DO, एक बूथ की जिम्मेदारी मैं लूँगा, उस गांव में जाके मैं बात करूंगा, वहाँ के सरपंच से बात कर लूँगा, उसकी वोटर लिस्ट मेरे पास में होगी, तो उसमें थोड़ा डिटेल में मैं देखूंगा कि इस वोटर लिस्ट में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहते ही नहीं हैं, कितने ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे 300-400 बूथ जहाँ पर वोटिंग थोड़ी सी कम रहती है, उस पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जैसे एक SDM को एक दिया तो हमारे यहाँ 8 SDM में दोनों मिला के, जिला कलेक्टर को दिए, SP को दिए, एडिशनल SP को दिया, तो एक बूथ हमारे लिए कोई ज़्यादा भी नहीं। पर ऐसे करते करते हमारे पास में शिक्षा विभाग में अधिकारी हैं, कुछ ऐसे कार्मिक हैं, वो हो सकता है PTI हो लेकिन उसने ग्रामीण ओलंपिक में अच्छा काम किया है, दूसरे कई सारे कैंपेन में अच्छा काम किया है, तो पिछले 1.5-2 साल के अनुभव से मैं खुद भी देखूंगा, प्लस एजुकेशन विभाग है, दूसरे विभाग है, उनसे भी हम पता कर रहे हैं कि भाई ऐसे कार्मिकों को आप चुनिए जिनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं है और वो वाकई में धरातल पे उतर के एक बूथ की जिम्मेदारी ले, एटलीस्ट लोगों को प्रेरित करें कि भाई तुम्हें वोट करना। तो ये चीज़ भी हम इस बार कोशिश करेंगे और मेरा ये मानना है कि सवाई माधोपुर में आज़ादी के पश्चात अब तक हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 71 रहा। प्रीवियस इलेक्शन में ये 68% रहा था और मेरी यही कोशिश है, आप सबका भी इसमें हमें सहयोग चाहिए होगा, हम खुद भी प्रयास करेंगे और इस चीज़ को हम जो लास्ट 1 वीक होगा उसमें बहुत ही, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इलेक्शन में हर तीसरे-चौथे दिन में प्रशासन की या DO की प्रायोरिटी चेंज होती चली जाती है, क्योंकि तब तक नॉमिनेशन क्लियर हो जाएगा, कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, होम वोटिंग भी हो जाएगी, तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ फाइनल जो वोटिंग होनी है उसमें सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और वोटिंग के लिए मतदाताओं को प्रेरित करना। तो लास्ट के जो 10 दिन होंगे, मान लीजिए 15 तारीख से लेकर 25 तक का, उसमें इंटेंसिवली इन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ वैसे तो शेड्यूल न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम देते रहते हैं, पर ट्रेनिंग का क्योंकि दिवाली है 2 दिन का हमने गैप दिया है और उसके बाद में भैया दूज के बाद में 4-5 दिन में जो सेकंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग होगा वो हम करवाएंगे। होम वोटिंग भी दीपावली के बाद में होगी। होम वोटिंग कब से स्टार्ट होगी, कहाँ कहाँ पे होम वोटिंग होगी, उसकी समय पर सूचना आपको ग्रुप के माध्यम से हम दे देंगे कि कल इन विधानसभाओं में ये होम वोटिंग होने वाली है। वो चीज़ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसमें पारदर्शिता चाहिए, तो आप लोग भी उसमें जा सकते हैं, देख सकते हैं
और साथ ही साथ हमारी वीडियोग्राफी तो होगी। ये सूचियाँ सारी कैंडिडेट्स को भी जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी जाएगी, और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर जो भी रिलेवेंट सूचनाएं हो रही है, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है जिसमें जिलाध्यक्ष और उनके द्वारा नॉमिनेटेड जो भी लोग पार्टी का काम देखते हैं, तो इस बार मैंने वो ग्रुप भी बनवा दिया। तो कोई भी ऐसी सूचना हमारे पास में आती है डे टू डे बेसिस पे, उसमें हम उनको भेजते रहते हैं ताकि उनके ध्यान में रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अभी परमिशंस की बात कई बार हो जाती है, तो उनको ये लगता है कि सर हमें ये वाली परमिशन चाहिए, उनको दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, तो उसमें कम्युनिकेशन जो चैनल रहता है वो फास्ट फ्लो हो जाता है, क्योंकि अगर वो ग्रुप में भी कोई चीज़ लिख देंगे तो हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये वाली बात है, उसको हम कांटेक्ट कर लेते हैं, उस नंबर पे बातचीत कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक बड़ा फैक्टर ये रहता है कि हमारे जो मतदान में कार्मिक लगे हुए होते हैं, जो वास्तव में मतदान कराते हैं, उसके लिए भी कई सारी चीज़ों में बदलाव की कोशिश हम कर रहे हैं। और उस बदलाव में एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा। हम वैसे टेंट वगैरह जो लगना है वो काम चालू हो गया है, मैं भी आज इवनिंग में हम विजिट करेंगे। कल तक एक असेंबली का मोटा मोटी तौर पे जो व्यवस्थाएं रहेगी वो लगभग फाइनल हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी कोई बात जब होगी तब मैं आपको प्रेस ब्रीफिंग हम सावनगर में रख लेंगे, स्कूल में या कहीं भी देख लेंगे, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया हमारी सारी रहेगी उसके बारे में आपको ब्रीफिंग कर देंगे। इस बार कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो इस डिस्ट्रिक्ट की परिपाटी रही है या जो यहाँ पर चुनाव व्यवस्था रहेगी, तो पुराने ऑर्डर्स को हमने देखा है, और जो टीचर्स हैं, पीडब्ल्यूडी के कार्मिक हैं, जो पिछले 15-20 साल से लगातार यहाँ की चुनाव व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, या जिन लोगों ने चुनाव में ड्यूटियाँ दी है अपनी, उनके जो भी अनुभव रहे हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते। मेरा ये मानना है कि 20-30% चीज़ें हैं, वो इलेक्शन की एक बाध्यता भी रहती है, टाइम कम रहता है, तो वो चीज़ें हम अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, उन चीज़ों को हम चेंज भी करेंगे। तो यहाँ पर व्यवस्था ये होती थी कि एक तो पोलिंग पार्टीज की जो रवानगी थी वो 2 फेज में होती थी, 2 विधानसभा पहले होती थी, 2 विधानसभा बाद में होती थी। उसके कई व्यवहारिक कारण रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ें मेरे पास में टीचर्स के माध्यम से भी आई और भी आई। तो उसमें क्या होता है, जो सेकेंड पोलिंग पार्टीज को रवाना करते हैं वो मान सकता है दूसरा 50वें नंबर पे चला गया, तो जब तक वो 50 वाला क्लियर नहीं होगा सारे स्टक हो गए। और इस व्यवस्था से क्या होगा, एक पोलिंग पार्टी का पूरा क्लियर वो चली जाएगी, तो अपने यहाँ पर कंजेशन नहीं होगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जो व्यवस्था बढ़ती है वो ये होती है कि पहले 4 जगह हम सामग्री दे रहे थे, तो हमारे 4 × 5 20 कार्मिक लगते हैं। इस बार क्योंकि हम 10 जगह दे रहे हैं तो 10 × 5 50 कार्मिक लगेंगे। और बहुत सारे ऐसे कार्मिक हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी नहीं आती, तो जिनकी ड्यूटी नहीं आ रही है उनको भी इस काम में एंगेज करेंगे ताकि उनकी भी ड्यूटी आए। इससे इन लोगों को फायदा हो जाएगा, प्लस टोकन सिस्टम होगा, बेसिकली नॉमिनेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। इसके साथ ही साथ एक जो नई व्यवस्था इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने की है, उसमें होम वोटिंग का एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, और उसका बेसिक उद्देश्य यही है कि ऐसे मतदाता जो बिल्कुल बेड रिडन हो, उनको घर से चला ही नहीं जा सकता है, या ऐसे मतदाता जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है और वो भी मान लीजिए किसी के दोनों ही पैर कटे हुए हैं और वो अपने आप को